उत्तर प्रदेश राज्य सोसाइटी की योजना आयुष आपके द्वार के अंतर्गत शनिवार को भाग्यनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत आजादपुर में यूनानी एवं आयुर्वेद संयुक्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने किया और यहाँ के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह पाल सहित ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक का आह्वान करते हुए आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति की चिकित्सा अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। उन्होंने बताया इस प्रकार के शिविरों के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर जोर दिया है और इसी के तहत जिले में 20 आयुर्वेद, 2 यूनानी, 9 होम्योपैथिक अस्पताल व 3 योगा सेंटर खोले गए हैं, जिसमें 11 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई। वहीं अब जिले में मेडिकल कॉलेज का जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा, जिससे जिले व आसपास के लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को भी बताया। शिविर में इटावा और यहाँ के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह पॉल ने जनता से अपील की कि वह आयुर्वेद अस्पताल का लाभ उठाएं व इस तरह के कैंप लगते रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी बूढ़ादाना, डॉक्टर राजेश कटेरिया बेलहूपुर, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर शालिनी प्रजापति तथा यूनानी चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार आदि ने मरीजों का परीक्षण कर दवाएं वितरित की। जगह आप आयुष आपके द्वार लेके आप चिकित्सकों को लेके पहुंचे जहां के लोग वास्तविक इससे वंचित हैं। हमारा पहला कार्यक्रम आप लोग शायद जानते होंगे कि एक नवलपुर ब्योरा है जो बिल्कुल नदी के किनारे है। वहां तो जाके मैंने देखा ये बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, वो मल्लाहों का गांव है। वास्तविक बहुत ही इंटीरियर था, लेकिन आपके निर्देश में नहीं कि लगेगा तो वहीं लगेगा जहाँ के हमारे लोग। इस तरह की आपकी भावना। दोबारा कैंप की बात हुई, आपके बीच में कहा कि आप आजादपुर में कैंप लगाइए हमारा। वहाँ एक मतलब जो है 4-5 गांव केवल एक ही कम्युनिटी के हैं। वो लोग वास्तविक इन विधाओं से बहुत दूर हैं, उनको जानकारी नहीं है। हमारा एक पास में ही चिकित्सालय जो है बूढ़ादाना है, शायद है यहाँ के लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची। तो मैंने ये भी सोचा कि एक बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों के बीच में पहुंच के ये बात बताएं कि हम लोग आपकी सेवाओं में तत्पर हैं। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे अगर वो 5 गांव जो एक कम्युनिटी के हैं, इन लोगों को अगर इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो एक अच्छा लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट बनने के बाद जो हमारा बजट पहले आयुष का कोई निजी मतलब जो है पीएससी वगैरह अपना ले जाती थी, आज आयुष जो है एक पूरा का पूरा विभाग बिल्कुल अलग कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट में। अब हमारा जो बजट है वो वास्तविक मूल्यता हम लोगों को मिलता। पहले हमें जहां पर 20,000 या 30,000 की दवाइयां उपलब्ध हो पाती थी, आज के समय में हम प्रत्येक अस्पताल में 3 से 4 लाख तक की दवाइयां पहुंचा पा रहे हैं। अब आप लोग ये भूल जाइए कि बूढ़ादाना अस्पताल कोई अस्पताल होगा नहीं, बहुत ही अच्छा। और वहां पर करीब 10-12 साल से कोई चिकित्सक नहीं था। आज गवर्नमेंट ने वहां पर एक करीब अपने जनपद में इस समय 11 चिकित्सा अधिकारियों को भेज के ये एक उपलब्धि कराई है कि जब तक वहां चिकित्सा अधिकारी नहीं होगा तो वहां अस्पताल का मतलब क्या। इस तरह की सोच है और अब तक इसी तरह के अस्पताल चलते रहे थे। आज आपके बीच में बूढ़ादाना में हमारे डॉक्टर रवि कुमार जी हैं, जो एमडी भी हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। आप लोग अगर इनकी सेवाएं लेंगे तो वास्तविक जो लोग ले रहे हैं, आज जो हमारे पास फीडबैक आया है यहाँ के बुजुर्ग लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, कि साहब मुझे बहुत फायदा हो रहा। तो इस फायदा से हमारे गरीब लोग ना वंचित रह जाएं। की दवाई आपको रिएक्शन भी कर सकती है, वही दवा नुकसान भी करती है, वही दवा फायदा भी करती है। और एलोपैथिक की दवा महंगी भी कुछ पड़ती है, लेकिन आयुर्वेदिक की दवा आपको रिएक्शन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको आराम देगी और कम पैसे में दवा भी मिलेगी। इस कारण से पूरे जनपद के विधानसभा वाइज ये चिन्हित किए जा रहे हैं कि जो गांव इस प्रकार के हैं उनमें उनका शिविर चिकित्सीय परीक्षण करके उनके रोगियों का उपचार किया जाए। डॉक्टर्स की टीम वहां पर जाए और दवा भी वितरित करे और उनका रोग का परीक्षण भी करे। आज मैं इस शिविर में जो हमारे डॉक्टर्स के आयुर्वेदिक की टीम आई है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर के माध्यम से आपके रोग का परीक्षण भी किया जा रहा है और दवाई भी दी जा रही है। इसी के साथ होम्योपैथिक भी अत्यंत आवश्यक है
जो कम खर्चे में रोगी को अधिक लाभ पहुंचाने का काम करती है। मैं होम्योपैथिक के डॉक्टर्स की टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उन्होंने अपना शिविर लगाकर इन ग्रामवासियों को अपनी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से दवा देकर उनके रोगों का निवारण करने का काम किया है। इसके लिए भी वो होम्योपैथिक की टीम भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक की स्थिति बहुत खराब थी इस जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में खराब थी। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरे जनपद में आयुर्वेदिक के 20 अस्पताल इस समय संचालित हैं और 20 अस्पताल संचालित होकर उनकी डॉक्टर्स की टीम भी वहां स्थापित है। वो सारे जनपद में जहां पर वंचित लोग रह रहे हैं वहां पर शिविर लगा के वहां के लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे हमारी ये माताएं बहनें, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे पूरे बीमारी को ये छिपाए रहते हैं। कौन जाएगा अस्पताल, कौन जाएगा इतनी दूर, कौन लेके जाएगा, व्यवस्था हो जाती है, पैसे की व्यवस्था नहीं है। इसको दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक गांव में एक एक शिविर लगाकर उनके इलाज करने का काम किया जा रहा है। तो आयुर्वेदिक के पूरे जनपद में 20 अस्पताल हैं, यूनानी के 2 हैं, होम्योपैथिक के 9 हैं और योगा 2 हैं। इसमें आयुर्वेद में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से योगा का बहुत बड़ा महत्व है। आधी बीमारी योग से खत्म होती है। योग के 2 अर्थ हैं, एक तो शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और योग मानी जोड़ होता है। जोड़ मानी मानव और उस परमात्मा से मिलन का रास्ता भी उससे योग के माध्यम से जाता है। जब आदमी योग करता है तो परमात्मा का ध्यान करता है और ध्यान करके सांस को ऊपर ले जाता है, फिर नीचे खींचता है। आपके 2 लाभ होते हैं, एक तो ईश्वर का भजन भी हो रहा है और दूसरा हमारा रोग भी खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।